अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी। मोहतरम इब्तिसाम साहब क्लिफ्टन कराची से पूछते हैं कि क्या तरावी की नमाज़ बैठकर पढ़ी जा सकती है या नहीं। तो मोहतरम इब्तिसाम साहब, अगर कोई शख्स तरावी की नमाज़ है, सुन्नत है, और इसको अगर बैठकर पढ़ता है तो नमाज़ तो उसकी हो जाएगी, लेकिन चूँकि जब बंदा बैठकर पढ़ रहा होता है तो उसके सवाब में कमी वाक़ हो जाती है। पाकिस्तान के माए नाज आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीर रहमान साहब अपनी किताब तफ़हीमुल मसाइल जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 187 में उन्होंने लिखा है कि अगर कोई तरावी की नमाज़ बैठकर पढ़ता है तो उसकी नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन सवाब में कमी वाक़ होगी। उसकी वजह यह है कि हदीस पाक है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सही बुखारी हदीस नंबर 1115 और 1116 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठकर नमाज पढ़ने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल ये है कि खड़े होकर पढ़े, क्योंकि बैठकर पढ़ने वाले को खड़े होकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलता है। तो बुखारी शरीफ की बिल्कुल वाज़ेह हदीस पाक है, और कि जो कोई अपनी नमाज को अगर खड़े होकर पढ़ रहा है तो उससे सवाब डबल मिलता है, बैठकर पढ़ेगा तो सवाब में कमी वाक़ हो जाती है, यानी 50% कमी वाक़ हो जाती है। अब मामला ये आता है कि आया कौन सी नमाज़ खड़े होकर पढ़ सकते हैं, कौन सी नहीं पढ़ सकते। तो फ़र्ज़ और वाजिब की नमाज़ तो आपको खड़े होकर ही पढ़ना है, बग़ैर उज़्र के अगर आप बैठ कर पढ़ेंगे तो वो नमाज़ें नहीं होंगी। लेकिन सुन्नत है, गैर मुअक्कदा है, इसके अलावा नवाफिल की जितनी भी नमाज़ें हैं बंदा अगर बैठ कर पढ़ता है पढ़ सकता है, उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन सवाब में कमी वाक़ होती है। तो तरावी की नमाज के हवाले से भी है कि अगर कोई बैठ कर पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन सवाब में कमी होगी। अब सूरत हाल यह है कि बैठने वाला जो बैठकर तरावी की नमाज पढ़ रहा है उसके साथ क्या मामला है, शरई उज़्र है या सिर्फ और सिर्फ सुस्ती और काहली की बिना पर या आराम तलबी की बिना पर वो बैठ कर पढ़ रहा है, तो फिर तो उसके सवाब में कमी होगी। लेकिन अगर वो उसके साथ माजूरी है, खड़े होकर पढ़ नहीं सकता, यानी कुछ ऐसी तकलीफ़ है, घुटने में तकलीफ़ है, पैर में तकलीफ़ है, या दीगर मामलात है, या कोई इतनी नकाहत आ गई है उसको बीमार रहने की वजह से, या कोई ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से वो तादेर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो इन तमाम जितने भी शरई उज़्र हैं उन उज़्र के पेश नज़र अगर कोई बैठकर नमाज पढ़ता है तो उसको तो फ़र्ज़ नमाज ही बैठकर पढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन गैर शरई उज़्र की बिना पर फ़र्ज़ और वाजिब नमाज बैठकर नहीं पढ़ सकता। लेकिन सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, इनको गैर शरई उज़्र के बावजूद वो बैठकर नमाज को पढ़ सकता है, बस सवाब में कमी वाक़ हो जाएगी। तो आपको अगर कोई उज़्र नहीं है, बावजूद इसके आप तरावी की नमाज बैठकर पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपके सवाब में आधी कमी वाक़ हो जाएगी। इस बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1115 और 1116 की रोशनी में देखा जाए तो आप 50% सवाब के मुस्तहिक़ होंगे, 50% सवाब में कमी वाक़ हो जाएगी। और अगर कोई शरई उज़्र नहीं है तो आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ें ताकि डबल सवाब हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको जितनी भी नमाज़ें हैं, लोग आम तरीके से समझते हैं कि जो नफिल नमाज़ें हैं उसको बैठ कर ही पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे इशा के वक्त लोग वितर से पहले जो 2 रिकात नफिल नमाज है, वितर के बाद जाकर 2 रिकात नफिल नमाज है, उमूमी तौर पर उसको बैठ कर नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोगों की सोच ये है कि ये जो नफिल नमाज है इसको बैठकर ही पढ़ना चाहिए, ये सोच बिल्कुल गलत है। नफिल नमाज हो या सुन्नतें हो, सब नमाजों को खड़े होकर पढ़ना चाहिए, और खड़े होकर पढ़ने में उसको सवाब ज़्यादा मिलता है, बैठकर पढ़ने में उसको सवाब में कमी वाक़ हो जाती है। तो अगर तरावी की नमाज आप बैठकर पढ़ते हैं, शरई उज़्र नहीं है तो सवाब में कमी होगी, और अगर शरई उज़्र है तो फिर आप बैठकर पढ़ेंगे, सवाब में कोई कमी वाक़ नहीं होगी। अल्लाह ताला पूरा पूरा सवाब अता फरमाएगा, क्योंकि आपके साथ शरई उज़्र है, आप बीमार हैं, कमज़ोर हैं, इतनी ज़्यादा आपको तकलीफ़ है पैर में जिसकी वजह से आप खड़े नहीं हो सकते, तो फिर तो पूरा पूरा सवाब बैठकर पढ़ने में भी पूरा पूरा सवाब मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है।